डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक बार एमडी कैट का रिजल्ट अपलोड करके रिमूव करने के बाद दोबारा से रिजल्ट 17 दिसंबर को अनाउंस किया गया और ये रिजल्ट भी स्टूडेंट्स के मुताबिक पहले वाले की तरह मिस्टेक्स और एरर से भरपूर है और स्टूडेंट्स के फीडबैक के मुताबिक उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए हैं और ग्रेस मार्क्स भी नहीं दिए गए। और इस सारे मामले में पीएमसी चारों तरफ से मुश्किलात में घिरी हुई है। एक तरफ एमडी कैट रिजल्ट के खिलाफ कोर्ट केसेस और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स का डिफरेंट फोरम्स, स्पेशली सोशल मीडिया पे गमो गुस्से से भरपूर तनकीद और एहतजाज। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है और आप इसको मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हीं बातों को नहीं दोहराऊंगा। लेकिन मैं आप सबको हाईली इंकरेज करूंगा कि आप लोग पीएमसी की वेबसाइट के थ्रू एमडी कैट रीचेकिंग के लिए लाजमी अप्लाई करें। रीचेकिंग के लिए कोई फ़ी नहीं है और 21 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि रीचेकिंग की सूरत में स्टूडेंट्स के मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट तैयार किया गया है और 80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो इससे ये जाहिर होता है कि या तो स्टूडेंट्स की टेस्ट चेकिंग में मिस्टेक्स हुई हैं या स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं और रीचेकिंग में ये सब कुछ सामने आ जाएगा और अगर मार्क्स ना भी इंप्रूव हुए तो एटलीस्ट आपकी तसल्ली हो जाएगी। दूसरी बात कि जिस हिसाब से रिजल्ट सामने आया है और बताया जा रहा है कि 1,21,000 स्टूडेंट्स में से 67,900 स्टूडेंट्स एमडी कैट में 60% मार्क्स के साथ पास हुए हैं और ये पासिंग रेशियो 55.85% बनती है, जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल कैंडिडेट्स में से 45% के करीब तलबा एमडी कैट पास नहीं कर सके हैं। तो स्टूडेंट्स की तरफ से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जिनके 120 नंबर नहीं आ सके तो क्या उनका किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है? तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि पीएमसी की एडमिशन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एमडी कैट में 60% मार्क्स यानी 120 नंबर हासिल करना लाजमी है और अगर आपके 120 से कम मार्क्स आए हैं तो आपका एमडी कैट क्लियर नहीं है और आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दो सॉल्यूशंस इस वक्त अवेलेबल हैं। पहला ये कि स्टूडेंट्स अपना एमडी कैट का टेस्ट रीचेक करवाएं और अगर उनके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं और 120 से ज़्यादा बन जाते हैं तो उसके बाद वो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर मार्क्स 120 से ऊपर नहीं जाते तो फिर अप्लाई नहीं होगा। जैसे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी अपने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन किए हैं, तो वहाँ भी सिर्फ उन स्टूडेंट्स से एप्लीकेशंस मांगी गई हैं जिन्होंने एमडी कैट को कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास किया है। और इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन ये है कि जैसे पिछले साल सिंध और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट में पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन दे दी गई थी और 50% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को पास कंसिडर किया गया था। अगर ऐसा कुछ इस साल पीएमसी की तरफ से या प्रोविंसेस की तरफ से रिलैक्सेशन दे दी जाती है तो वो स्टूडेंट्स भी फिर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर रीचेकिंग से मार्क्स इंप्रूव नहीं होते और एमडी कैट के पासिंग क्राइटेरिया में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाती तो फिर आपके पास मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। ये चीज क्लियर कर लें। और जिन स्टूडेंट्स का 60% या इससे ज्यादा मार्क्स के साथ एमडी कैट क्लियर है तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने अपने प्रोविंसेस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के थ्रू अप्लाई करेंगे। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी से मुराद वो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अपने प्रोविंसेस के गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन करती हैं। जैसे कि पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, खैबर पख्तूनख्वा में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिंध में पीपल्स यूनिवर्सिटी और बलूचिस्तान में बोलान यूनिवर्सिटी है। अभी तक किसी भी प्रोविंस की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन की अपडेट सामने आई है कि होपफुली कमिंग संडे को इनका एडमिशन नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और मंडे 21 दिसंबर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और मेरिट फार्मूला में मैट्रिक की 10%, एफएससी की 40% और एमडी कैट की 50% वेटेज शामिल की गई है। अब इससे आप हरगिज ये रिजल्ट मत निकाल लीजिएगा कि बाकी प्रोविंसेस में भी यही मेरिट फार्मूला होगा, बल्कि ये हर प्रोविंस की अपनी मर्जी होगी कि वो एमडी कैट की 50% वेटेज के अलावा बाकी 50% वेटेज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एडमिशन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग प्रोविंसेस को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो एमडी कैट की 50% वेटेज के अलावा बाकी 50% वेटेज अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि बाकी प्रोविंसेस में भी मैट्रिक 10%, एफएससी 40% और एंट्री टेस्ट 50% का फार्मूला ही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आपको तमाम प्रोविंसेस का 1 बाय 1 देखना होगा जब भी बाकियों का नोटिफिकेशन जारी हो। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशंस पीएमसी के एडमिशन पोर्टल के थ्रू होंगे। पीएमसी की तरफ से इनकी
की वेबसाइट पे एडमिशन पोर्टल लाइव हो चुका है। ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने एमडी कैट को कम से कम 60% मार्क्स के साथ पास किया है तो वो पीएमसी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएमसी की वेबसाइट के इस पेज पे तमाम जरूरी हेल्पफुल वीडियोस और अप्लाई करने का यूजर मैनुअल दिया गया है। इस पोर्टल के थ्रू स्टूडेंट्स जितने चाहें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की फीस सिर्फ 500 रुपए है। पीएमसी की तरफ से पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट 15 जनवरी को अनाउंस कर दी जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से एमबीबीएस और बीडीएस के फीस स्ट्रक्चर की डिटेल इनकी रेलेवेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ऑलरेडी आपके साथ इन 2 वीडियोज में डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन दी गई थी और इसके अलावा आप किसी भी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट विजिट करें। बाज़ तलबा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप या फ़ी कंसेशन से रिलेटेड पूछते हैं तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में किसी किस्म का मेरिट या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं होता और आज तक सिर्फ मुल्तान के बख्तावर अमीन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की तरफ से 1 या 2 साल पहले स्कॉलरशिप का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर किया गया था जो कि फुल डिजर्विंग थे। अगर ऐसा कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी मेडिकल कॉलेज की तरफ से इस साल आता है तो उसके बारे में आपको ज़रूर बता दिया जाएगा।